हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इंदु अग्रवाल और मैं हूं आपकी इमोशनल वेलनेस कोच। आज मैं आपके सामने बात करूंगी स्ट्रेस को लेकर के। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन क्या हम अपना जीवन बिना स्ट्रेस के जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मानव जीवन में हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस आएंगे तो स्ट्रेस भी होगा। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी आप गलत दिशा में चल रहे हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना पॉसिबल ही नहीं है। आप काम नहीं करोगे, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो भी स्ट्रेस होगा। काम करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, तब भी स्ट्रेस होगा। सो स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में सोचना ही हमें स्ट्रेस का कारण बन जाता है। अब स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, जो हमें जीवन में अचीवमेंट्स की तरफ लेकर के जाता है, प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाता है कि हम अपने जीवन को कैसे इंप्रूव करें। हमारा कंपटीशन दुनिया से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद हमसे है कि हम कल क्या थे और आज हम क्या हैं। जब हम खुद से अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे तो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव स्ट्रेस काम करेगा, जो हमारे जीवन में नई नई अचीवमेंट्स लेकर के आएगा, सक्सेस लेकर के आएगा, प्रोग्रेस लेकर के आएगा और फुलफिलमेंट लेकर के आएगा। इस तरह का स्ट्रेस मैं कहती हूँ हर इंसान को लेना चाहिए। अगर काश पूरा हिंदुस्तान ये स्ट्रेस ले ले तो शायद हम 1 से 2 साल में डेवलप्ड नेशंस बन जाएंगे। लेकिन काफी लोग खामखा का स्ट्रेस लेते हैं, वो स्ट्रेस जो उनको बहुत सारी बीमारियों को उनके जीवन में लेके आता है। उनको स्ट्रेस होता है पड़ोसी की बैलेंस शीट बनाने का, उनको स्ट्रेस होता है अपने रिश्तेदारों की बैलेंस शीट बनाने का, उनको स्ट्रेस होता है अपने कुलीग्स की बैलेंस शीट बनाने का। यानी वो अपने जीवन को सुधारने का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये तो भगवान का काम है। उनके जीवन में कुछ भी समस्या आती है वो हंसते हंसते भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ऐसा ही चाहता है, हमारे कर्म ऐसे ही हैं, हमारी डेस्टिनी ऐसी है। आप एक सोचिए, भगवान हमारा परम पिता परमात्मा हमें कहते हैं, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर बच्चे कर्म ही ना करें तो माँ बाप क्या उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो जो लोग जैसे कोई चैलेंज आता है सीधे सीधे भगवान के कंधे पे पूरा ब्लेम डाल देते हैं और फिर खामखा का स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो हमें जीवन में पॉजिटिव स्ट्रेस लेना चाहिए, खामखा का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में सारी बीमारियां खत्म होती चली जाएंगी। अब ये स्ट्रेस हमें 2 तरीके से मारता है। एक तो हम कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। हमारा जो माइंड है जब क्लियर नहीं होगा तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। मान लीजिए मेरी गाड़ी का शीशा है, उसके सामने फॉग आ जाए तो क्या मैं 100% स्पीड पे अपनी गाड़ी चला सकती हूँ? नहीं चला पाऊंगी। हमेशा मुझे बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से माइंड में जो बार बार वायरस आता है, बार बार खामखा का स्ट्रेस आता है, फिर उसको क्लीनिंग करने में इतना समय लग जाता है। अगर हम अपने थॉट्स की क्लैरिटी कर लें, हम ये समझ लें कि जीवन में पॉजिटिव स्ट्रेस तो हमें लेना ही होगा और खाली भी बैठेंगे, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, तो भी ये किसी ने बहुत सही लिखा है कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो अब अपने जीवन में कैसे हम इसको अपने लिए इम्प्रूवमेंट के तरफ कदम बढ़ाएं? अब सबसे पहले इसके लिए हमें डेली सुबह अपने साथ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरे साथ क्या बढ़िया हुआ और जो बढ़िया हुआ उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, और फिर उसकी हम नेक्स्ट स्टेप हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम दिन में अपने आप से एक ही सवाल पूछें, क्या मैंने आज अपना बेस्ट किया? जो भी सिचुएशन थी, जो भी कंडीशन थी, क्या मैंने अपना बेस्ट किया? बस अगर हम खुद से ये सवाल पूछते चले जाएंगे तो शायद हमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बात मैं हर इंसान को समझाती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, या शायद अभी वो अवेकन नहीं है, शायद उनको एक कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियस लिविंग के लिए दे आर जस्ट स्लीपिंग। तो ऐसे में काफ़ी लोग क्या करते हैं, नींद की गोली खाना शुरू कर देते हैं। नींद की गोली खाना सोल्यूशन नहीं है। हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे कि प्रॉब्लम आई और शुतुरमुर्ग ने, ऑस्ट्रिच ने अपना मुंह जमीन में डाल लिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी नींद की गोली खाने से?
देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे गेट इनटू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और अननेसेसरली अपने जीवन को खराब करना शुरू कर देते हैं। ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, हमारे जीवन को कुछ बेहतर करने का काम नहीं करेंगे। रादर जब हमारा हैंगओवर खत्म होगा या जब हमें कॉन्शियसनेस होगी तो हमें और रिग्रेट होगा। इसका बेहतर सोल्यूशन क्या है? अगर हमें स्ट्रेस लग भी रहा है तो हम नींद की गोलियां ना खाएं। अब एलोपैथी में जितने भी ज़्यादा मेडिसिन आते हैं, ज़्यादातर क्या है कि वो हमारे माइंड को उस वक्त स्लो कर देते हैं और हम सो जाते हैं, लेकिन अलर्ट नहीं करते। अब आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाती हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, गुडुचि, पीपली। तो मुझे लगता है कि फिर भी अगर हमें जीवन में कुछ गोली खाने की ज़रूरत भी पड़े तो एटलीस्ट हम इसके लिए एलोपैथी का सहारा ना लें, हम इसके लिए आयुर्वेद को अपनाएं। अब आयुर्वेद में भी हम देखेंगे बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें या क्या ना लें। मुझे लगता है कि हमें अपनी हेल्थ पे या बॉडी पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मार्केट में हम लोग भी जाते थे, क्योंकि हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता था कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि हर्ब्स के नाम तो सभी पे लिखे होते हैं, लेकिन क्या उसमें वास्तव में हर्ब है? ऐसे में मेरे सामने फाइट स्ट्रेस विच इज आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड, और इसके अंदर जो भी हर्ब्स लिखी हुई है उसका कौन सा पार्ट हर्ब का उसके अंदर डाला हुआ है, उसका तना डाला हुआ है, उसकी पत्ती डाली हुई है, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। तो पिछले लगभग 7 इयर्स में मैंने लाखों लोगों को फाइट स्ट्रेस रिकमेंड किया जिनको इसकी ज़रूरत थी, और इसको हमें एडिक्ट नहीं होंगे, इसको हमेशा जीवन भर नहीं खाना। अब हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद सिर्फ इसका एक कैप्सूल लें। ये क्या करता है? ये हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस की शक्ति को बढ़ा देता है। जीवन भर जब हम पूरे दिन भर एक्टिवली काम करेंगे, अब क्या होता है जब हम काम नहीं करते, आजकल हम फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं है, सारा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है घर में, सारा खाना जो भी काम आप देखिए, पहले हमारे मदर्स होते थे सुबह उठ के चूल्हा जलाते थे, उसके बाद कपड़े वो हाथ से धोते थे, ढेर सारा काम वो करते थे। अगर हम घर के मेल मेंबर्स को भी देखें, साइकिल पे जाते थे, पैदल चल के जाते थे। आज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने बढ़िया हैं कि हम बिल्कुल एसी घर से निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारा माइंड तो थक रहा होता है लेकिन हमारा शरीर नहीं थक रहा होता। सो ये फाइट स्ट्रेस हमारे जीवन में क्या करता है, ये हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को इम्प्रूव कर देता है। तो मैं अपने दोस्तों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम अपने जीवन को हेल्दी रखना चाहते हैं और अगर हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसको बढ़ाएं ना। हम इमीडिएटली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ये अपने घर में जस्ट एज अ फर्स्ट एड बॉक्स हम इसे रख सकते हैं, और जब भी हमें स्ट्रेस महसूस हो, ब्रेकफास्ट के बाद जस्ट इसका एक टैबलेट हम ले सकते हैं। इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो कम्प्लीटली सेफ हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, गुडुचि, पीपली। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब के पास गूगल है, आप इन हर्ब्स के बारे में सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर आपका दिल इस बात की गवाही देता है कि यस हमें ये लेना चाहिए, तो आप इसे 100% लीजिए, बिकॉज दवाई के साथ साथ आपका जो फेथ है, जो आप ले रहे हैं उसमें, वो भी आपकी हीलिंग में काम करता है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए, और हमारी जो सीरीज है उसमें हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, आपने हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया, तो एक दिन आकर के आप हमारा धन्यवाद करेंगे कि इंदु मैम वाओ, हमारे जीवन से तो बीमारी नाम का शब्द ही गायब हो गया। थैंक यू सो मच।